पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं गीतों के रंग। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, वो मासूम लड़की वो बारिश की रात। मैं मासूम, दिल मासूम, दिल मासूम, मैं मासूम, दो नजरें टकराए, क्या हो जाए क्या मालूम, क्या हो जाए क्या मालूम। मैं मासूम, दिल मासूम, दिल मासूम, मैं मासूम, दो नजरें टकराए, क्या हो जाए क्या मालूम, क्या हो जाए क्या मालूम। काश कोई मिल जाए हमराही राहों में, सुनते हैं जन्नत है प्यार भरी बाहों में। हाय अल्लाह बारे सुभान अल्लाह, दिल भी है माशाअल्लाह, जन्नत का ये राज नहीं है मालूम, मालूम, मालूम। मैं मासूम, दिल मासूम, दिल मासूम, मैं मासूम, दो नजरें टकराए, क्या हो जाए क्या मालूम, क्या हो जाए क्या मालूम। वो एक अजीब शाम थी। अजीब इसलिए क्योंकि बारिशों के पानी से सारी सड़कें भर चुकी थीं और बरसात फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली की सड़कों पर चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। एक तो शाम को ऑफिस से छुट्टी का टाइम और उस पर ये बारिश। ऐसा लगता था कि जैसे सारा शहर ही रोड पर आ गया हो। मैं देर तक किसी कैब या बस का इंतजार करती रही, लेकिन जाम की वजह से कोई भी दिल्ली से मेरठ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गोद में अपनी नन्ही गुड़िया को उठाए आखिरकार हार कर थक कर मैं एम्स हॉस्पिटल के पास एक बस स्टैंड पर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे एक अनजाने डर से मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। तभी अचानक मेरी नजर मेरे बगल की बेंच पे गई। वहां एक लड़की घुटने में मुंह छिपाए बैठी थी। इतनी रात को बस स्टैंड पर एक और महिला को पाकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अगले ही पल हजारों सवाल मन में कौंध गए। इतनी रात में ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अब इन सवालों और डर से निपटने के लिए मैंने ईयरफोन कान से लगाया और मोबाइल पर रेडियो सुनने लगी। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है
आसमां है जैसे खुशबू उड़ रही हो कलियों से गुजरी हो निंदिया में पलकों की गलियों से सुंदर सपनों की बारात ये रातें नई पुरानी आते आते जाते कहती है कोई कहानी ये रातें। वो कोई रात के 11 बजे का वक्त रहा होगा जब एक कैब वाला किसी तरह मुंह मांगे किराए पर मेरठ जाने को तैयार हुआ। मैं जैसे ही कैब में बैठने को हुई तो नजर फिर से वहां बैठी उस लड़की पर गई और फिर दिल में सवाल कौन था, ये इतनी रात को यहाँ क्यों है, कहाँ जाना होगा इसे। खैर, मैंने इस ख्याल को झटका और गोद में सो चुकी गुड़िया को संभाला और कैब में बैठने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं रुक गई, पीछे मुड़कर देखा तो आवाज उस लड़की ने ही दी थी। मैंने कहा, जी कहिए, आप कहाँ जा रही हैं? उस लड़की ने मानो डरते डरते पूछा था। मैं मेरठ जा रही हूं। क्यों? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वो लड़की बोली। मन में फिर एक अनजाना सा डर उठा। पता नहीं ये किस तरह की लड़की है, कुछ जानती भी नहीं हूं इसके बारे में। ऐसे में इतनी रात को इसे अपने साथ बैठाना ठीक रहेगा या नहीं, ये सोचते सोचते जैसे ही कदम आगे बढ़ने को हुए, गोद में सोई मेरी गुड़िया गुनगुना उठी। एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर उस लड़की को। मन के अंदर एक ममता की चिंगारी उठी जो सारे आशंकाओं के बादल को चीर गई। मैंने कहा, आ जाओ। वो लड़की आकर कैब में मेरे बगल बैठ गई। कैब चल पड़ी और रेडियो पर गीत बजने लगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें। वास्तव में हर राह, हर सफर अपने पीछे यादों के निशान छोड़ते जाते हैं। गीत बंद हुआ तो मेरी नजर बगल में बैठी उस लड़की पर गई। मैंने गौर से देखा तो वो कोई 17 या 18 साल की कमसिन लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? बस रास्ते में ही उतरना है, वो घबरा कर बोली थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी गरिमा। गरिमा बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा? मुझे लगा कि वो थोड़ी घबरा रही है तो मैंने बातें बढ़ाने की कोशिश की। वो थोड़ा सोचकर बोली, शायद पापा ने। अच्छा, वाह, वैसे क्या मतलब है तुम्हारे इस नाम का? मैंने सवाल किया। नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, आप बताइए। शायद मान सम्मान, मुझे ऐसा लगता है यही मतलब होना चाहिए। फिर बात को बदलते हुए मैंने कहा, गरिमा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई। पापा बचपन में ही गुजर गए, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हारी माँ बहुत फिक्र कर रही होंगी तुम्हारी। कितनी रात हो गई है ना। वो चुप रही, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बात बदल दी। गरिमा देखो ना, कितनी बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश का मौसम कैसा लगता है? वो बच्चों की तरह चहक उठी। बहुत अच्छा लगता है। तभी बारिश के मौसम का ये गीत बज उठा और हम दोनों हंस पड़े। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई, बल खाती हुई, सावन की सुनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। गाने में खोई उस लड़की को अचानक जैसे कुछ याद आया। उसने मुझसे पूछा, आपके पास मोबाइल है? मुझे कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया और वो कोई नंबर मिलाकर सीट के एक कोने में सिमट कर धीरे धीरे जाने क्या बातें करने लगी। मुझे उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लड़की बहुत अजीब लग रही थी। मोबाइल पर बात करने के बाद वो थोड़ी खुश नजर आने लगी। उसे खुश देखकर मैंने उससे फिर पूछा, गरिमा, कहाँ जाना है तुम्हें? तुमने बताया नहीं। जवाब में वो मेरा चेहरा देखने लगी, मानो कोई जगह तलाश रही हो। मैंने फिर पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? घर छोड़ दिया है मैंने, भाग आई हूं घर से। वो अचानक थोड़ी आक्रोशित हो उठी। अच्छा, क्यों? मैंने पूछा। रोज रोज की रोक टोक, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, बस पढ़ाई करो, दम घुटने लगा था मेरा घर में। अब वो बहुत अलग सी लड़की दिखाई दे रही थी। घर छोड़ दिया? लेकिन अब जाओगी कहाँ? कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के पास। अब वही मेरा सब कुछ है, बहुत प्यार करता है मुझे। कहाँ मिलेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कहीं रास्ते में। उसने कोई फिक्स जगह नहीं बताई। अच्छा, कहाँ रहता है वो? मैंने फिर पूछा तो उसने कहा, पता नहीं। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी उसने तुम्हें आने के लिए कहा और तुम घर छोड़कर चली आई? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो वो बोली, प्यार करती हूं मैं उससे, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। मैं सोच में पड़ गई। ये नादान लड़की इतना भी नहीं समझ रही कि जिसे ये भरोसा कह रही है वो केवल नासमझी है, और जिसे ये प्रेमी कह रही है वो केवल एक धोखा है, छलावा है। ये अल्हड़ मासूम लड़की अभी नहीं जानती इस रंग बिरंगी दुनिया की असलियत। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन will you forget me then? How I can, tell me how I can. मान लो कहीं की शहजादी, बैठी हो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए, और उसे ये जिद हो कि वो शादी किसी से न करेगी तुम्हारे सिवाय। Will you forget me then? Yes, I can, if only you can. एक दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी, गैर की जो हो गई ये जिंदगी। Will you forget me then? Gentleman, oh no gentleman.
सांस में तुम्हारी खुशबू, किस तरह जीऊंगा बोलो तुमको भुला के, दिल पे जा पे कर चुकी हो जादू, जानती हो पूछती हो फिर भी सता के, will you forget me then? Gentleman, sorry gentleman. मैं उसे समझाना चाहती थी, लेकिन ये भी डर था कि कहीं ये बुरा मान गई और इतनी रात को रास्ते में कहीं उतर गई तो क्या होगा फिर इसके साथ। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने बात को बदलते हुए कहा, गरिमा देखो, बारिश अभी भी हो रही है। कुछ लोग इस बारिश को खराब मौसम कह रहे होंगे और कुछ बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि प्रेमियों को ये सावन का मौसम बहुत हसीन लगता है ना? हाँ बिल्कुल, वो चहक पड़ी। जब ये काली घटाएं घिरती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे ही भिगोने आ रही हैं और मेरा मन करता है कि बस मैं बारिश में भीगती रहूं। और अगर वो होता तुम्हारे साथ तो? मैंने जानबूझकर मजाक किया। तो इस मौसम में 4 चांद लग जाते, उसने उसी चहक के साथ जवाब दिया। वैसे वो अभी मिलेगा कहाँ? मेरा मतलब है अगर वो भी साथ होता हमारे तो अच्छा लगता। मैंने बहुत संभलकर बात आगे बढ़ाई। पता नहीं कहाँ होगा, पूछ लो फिर। मोबाइल नहीं है मेरे पास। उसने मुझे मोबाइल लाने से मना किया था। क्यों मना किया था? मैंने पूछा। उसे डर है कि कोई हमें ढूंढ ना ले। बहुत टैलेंटेड है वो, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत चालाक है वो। मैं धीरे से फुसफुसाई। अच्छा, तो बात कैसे करती हो उससे? ऐसे ही जैसे अभी आपसे मांग कर किया, उसने जवाब दिया। तो ये बहुत गहरे प्यार का मामला है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। जी, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे क्या उम्र है तुम्हारी? वो बोली, 18 की हो गई हूँ। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी, मैंने शरारत से कहा। तो वो हंसकर रह गई। मैंने उसकी मासूम आंखों में झांका। वहां रंग बिरंगे सपने तैर रहे थे। कैब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से जगह जगह जाम मिल रहा था। अचानक मेरी गोद में सोई गुड़िया रोने लगी। मैंने कैब एक जगह साइड में रुकवाई, गुड़िया को फीड कराया, दवा दी और फिर उसे बहलाने लगी। गरिमा भी गाड़ी से नीचे उतर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। थोड़ी देर खामोश रहकर वो बोली, कितने साल की है आपकी गुड़िया? 1.5 साल की। क्या हुआ इसे? कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है इसे, दिल की बीमारी। एम्स से इलाज चल रहा है। आज भी वहीं गई थी। इसके पापा कहाँ हैं? मेरा मतलब आपके हस्बैंड। गरिमा कुछ सोचते हुए बोली, बेंगलोर में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैंने उसे बताया। मैं भी पहले इसी जॉब में थी, लेकिन अब जॉब छोड़ चुकी हूं। आपने जॉब क्यों छोड़ी? उसने पूछा। मेरी गुड़िया मेरी दुनिया है और इसका भविष्य मेरे लिए किसी भी चीज से अनमोल है गरिमा। मैं अपनी बच्ची को बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए देखना चाहती थी। लेकिन आप ये बेंगलोर में अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी कर सकती थी, फिर आप यहां कैसे? उसने सवाल किया। वहां मेरी गुड़िया का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहां मेरठ में अपने भाई के पास आ गई ताकि एम्स में मेरी बेटी का अच्छे से इलाज हो सके। आप अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हैं? गरिमा ने धीरे से पूछा। जी, अपनी जान से भी ज्यादा। और मैं ही क्या, हर माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं गरिमा। काश कि मैं अपनी जान देकर भी अपनी बच्ची को ठीक करा पाती। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कैब फिर से चल पड़ी थी और मैं गुड़िया को निहारते हुए गुनगुनाने लगी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा
गीत गुनगुना रही थी और गरिमा कुछ सोच रही थी। अचानक उसने पूछा, आपने कभी प्यार किया है? हाँ, किया है, बहुत प्यार किया है ना, अपनी इस बच्ची से, मैंने जवाब दिया। नहीं, मैं तो किसी और प्यार के बारे में पूछ रही थी, मेरा मतलब प्रेमी या पति से। अच्छा वो, हाँ किया है। तो फिर आपकी लव मैरिज हुई होगी, है ना? हाँ, मैंने उसे जवाब दिया। भागकर की? उसने पूछा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कहा। मतलब आपके पेरेंट्स मान गए थे शादी के लिए? नहीं। वो इन बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। गरिमा, भागकर शादी करना ना तो मुझे मंजूर था और ना ही उसे जिसे मैं प्यार करती थी, मैंने उसे जवाब दिया। क्यों? जब माँ बाप को हमारे प्यार की परवाह नहीं तो फिर ऐसे माँ बाप को छोड़ देने में हर्जी क्या है? उसके हर सवाल और हर जवाब से मुझे लग रहा था कि वो लड़की अपने लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उससे कहा, गरिमा, मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने एक नजर गोद में सोई गुड़िया पर डाली और फिर बोली, मुझे विश्वास था गरिमा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में बेहतर सोचेंगे, इसलिए उनके फैसले मुझे मंजूर थे। एक सच ये भी है कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की अगर मिडिल क्लास की है तो आज भी उसके पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो समझा जाता है, उसके विपरीत जो लड़की भाग रही है उसे जिंदगी भर समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। लोग उसका और उसके माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि लड़का और लड़की के बारे में ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज का यही नजरिया है जिसे इतनी जल्दी बदल पाना संभव नहीं। सोचो गरिमा, अगर मैं और साहिल सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर घर से भाग जाते तो मेरे वो माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या वो सुकून से जी पाते? फिर मेरी नजर मेरी गोद में सोई बच्ची पर पड़ी, और ये बच्ची जिसके लिए आज मैंने अपने करियर, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, अगर ये बड़ी होकर मुझे एक दिन छोड़कर किसी के साथ भाग जाए तो? गरिमा चुप रही, सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी थी, शायद अपने हालात के बारे में, उसकी अपनी भटकती जिंदगी के बारे में। वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, चली है आज भटकने उदास राहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में। तमाम उम्र के रिश्ते घड़ी में खाक हुए, तमाम उम्र के रिश्ते घड़ी में खाक हुए, न हम हैं दिल में किसी के, न है निगाहों में, न हम हैं दिल में किसी के, न है निगाहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, तो ये जो प्यार है इसकी कोई अहमियत नहीं? प्यार? गरिमा, प्यार क्या होता है पहले ये समझ लेना जरूरी है। क्या होता है प्यार और इसका सही मतलब? उसने पूछा। तुम प्यार में हो और प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। तुमने अपना फायदा नुकसान नहीं सोचा,
ये प्यार हो सकता है, लेकिन जिनसे तुमने प्यार किया और तुम जिनके साथ भाग रही हो, क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है? शायद नहीं। वो अगर तुमसे प्यार करता होता गरिमा, तो वो तुमसे इस तरह अकेली घर छोड़कर आने के लिए नहीं कहता। प्यार तो खुद समर्पण करता है। प्यार किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसका भला चाहना होता है। कोई अच्छा लग गया तो उसके साथ भाग जाओ या भगा कर ले जाओ, ये प्यार नहीं, स्वार्थ है। अगर किसी दिन उसके साथ नहीं निभी तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन सा ठिकाना होगा? माता पिता को तो पहले ही छोड़ दिया, अब? गरिमा अपने होठों को दांतों से चबाने लगी थी। मैं बोलती जा रही थी, गरिमा, प्यार तुम्हारी माँ तुमसे करती हैं। वो तुम्हारे बिना कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी। पति को खोकर उन्होंने किसी तरह तुम बच्चों के सहारे खुद को संभाला होगा। अब उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, इस सोच से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और तुम्हारे पापा, जिन्होंने प्यार से तुम्हारा नाम गरिमा रखा, तुम उनके नाम की गरिमा रख पाओगी? वो लड़की सिर झुकाए बस चुपचाप सुन रही थी। मैं जानती थी कि मैं ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन फिर भी मैंने बोलना जारी रखा। गरिमा, मैं जानती हूं कि प्यार, शादी, जीवन साथी, ये सब भी जरूरी है, लेकिन एक सही समय पर, जब हम दुनिया में अपना एक मकाम हासिल कर लेते हैं, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब, उसके पहले नहीं। और अगर उसके पहले कोई अच्छा लगने लगे तो? उसने सवाल किया। तो अगर वो वास्तव में मुझे प्यार करता है तो वो मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स का भी सम्मान करेगा। मुझे ऊंचा उठने में मेरी हिम्मत और ताकत बनेगा। जी हाँ, साहिल यानी मेरे प्रेमी ने मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स के मान सम्मान का ख्याल रखा। वो स्वार्थी नहीं था। उसने इंतजार किया जब तक कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो गई, जब तक कि वो खुद सक्षम नहीं हो गया, और जब तक कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं गए। वो धैर्य से बस इंतजार करता रहा। और मुझे लगता है कि हर प्यार करने वाला प्रेमी ऐसा ही करेगा। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागिने सारी रेत, सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। वो लड़की खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं गुम हो गई हो। कैब चलती रही। थोड़ी देर में मेरठ आ गया। रोड के किनारे मेरा भाई मुझे लेने आया था। कैब से उतरने से पहले मैंने किराया चुकाया और ड्राइवर से कहा, भैया, इन्हें कुछ आगे तक जहां ये कहें पहुंचा दो, और प्लीज मुझे कॉल करके बता देना। इतना कहकर जब मैं उतरने लगी तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनिए, मुझे एक कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया। उसने नंबर डायल कर कहा, सॉरी मम्मी,
और सिसक कर रोने लगी। मम्मी, मैं बारिश में रास्ता भूल गई थी, अब घर आ रही हूं। फिर कैब ड्राइवर से बोली, भैया मुझे गुड़गांव तक ड्रॉप कर दोगे? मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। अब लौट चले, हो अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले। अनजान था मैं, नादान था मैं, तेरे प्यार को जो न समझ पाया, तूने इतना बेचैन किया, मैं तेरे पास चला आया, तेरी सांसें मेरा जीवन, मेरे दिल में तेरा घर है। जरा देखे कोई इसको, ये जन्नत से भी सुंदर है। बिना तेरे नहीं चैना, नहीं चैना यहाँ, अब लौट चले, हो अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले। एक पल के लिए, एक दिन के लिए, ना दूर मैं तुझसे जाऊंगी। तेरी पलकों की इन गलियों में सपनों की सैर सजाऊंगी। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तेरी खुशबू में खो जाऊं, यही मेरी तमन्ना है, तेरी बाहों में सो जाऊं। दर्द दिल नहीं सहना, नहीं सहना यहाँ। अब लौट चले, अब लौट चले। अब लौट चले, अब लौट चले, दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां, अब लौट चले, हो अब लौट चले। तो ये थी आज की कहानी, वो मासूम लड़की वो बारिश की रात।
साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज के जरिए बता सकते हैं। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर है, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बज बज के चलना हुजूर है, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, तो बच बच के चलना हुजूर। पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली, कसम है मैंने खा ली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, हाँ
बच बच के चलना हुजूर। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, वो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये।